रेखा एक विधवा औरत थी। उसके पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसके सहारे वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वो बस अपने बेटे के ही साथ अपना समय काट रही थी। उसके बेटे का नाम राहुल था और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। माँ, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है, देखो। ये स्कॉलरशिप क्या होती है बेटा? कॉलेज की तरफ से पढ़ने के लिए पैसा मिला है और कॉलेज की ही तरफ से मुझे विदेश जाने का मौका भी मिला है। मैं अब अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर पूरी करूंगा। क्या कहा तूने? तू विदेश जाएगा अपनी माँ को छोड़कर? माँ, थोड़े समय की तो बात है। पढ़ाई पूरी होते ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और माँ, मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफें तुमने मुझे पालने के लिए झेली हैं वो तुम आगे भी झेलो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अपनी औलाद को पालने में कोई तकलीफ नहीं होती मेरे लाल। तू इस बारे में ना सोच। मैं जानता हूँ माँ कि पिताजी के जाने के बाद आपने मुझे किस तरह से पाला है, कभी पिता बनकर तो कभी माँ बनकर, पर अब और नहीं। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, कुछ समय की ही तो बात है। पढ़ाई पूरी करने के साथ ही मैं नौकरी तलाश लूंगा और नौकरी मिल जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। रेखा राहुल को नहीं जाने देना चाहती थी, पर राहुल की जिद के आगे रेखा की बिल्कुल नहीं चलती और रेखा अपने बेटे के करियर के बीच में भी नहीं आना चाहती थी। इसीलिए वो उसे भारी मन से विदा कर देती है और राहुल विदेश के लिए रवाना हो जाता है। राहुल के जाने के बाद तो घर बहुत सूना सूना लग रहा है। ना कोई त्योहार की तरह लगता है, ना कोई दिन की तरह। ना ही खाने का मन करता है और ना ही सोने का। ना जाने राहुल कब आएगा। रेखा राहुल को दिन रात याद करती रहती है। समय व्यतीत होता जा रहा था। वहाँ विदेश में राहुल को एक एलिना नाम की लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों ही शादी कर लेते हैं। जब राहुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो अच्छी नौकरी पाकर वापस घर आ जाता है। एक बार जब रेखा अपने आंगन में बैठी हुई राहुल को याद कर रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गांव में भला ये गाड़ी कौन ले आया है? हमारे घर तो रिश्तेदारों का आने का कोई मतलब ही नहीं। आई होगी पड़ोस के यहाँ। अब तो मेरा मन ही नहीं करता किसी पड़ोस के घर वर जाने का। रेखा उस गाड़ी को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। तभी उसको राहुल की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपना भ्रम समझकर दोबारा काम में लग जाती है, पर राहुल उसे दोबारा आवाज देता है। वो पलटकर देखती है तो राहुल दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राहुल को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है। राहुल तू आ गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। मैं तो सोच रही थी कि अब ना जाने कभी तुझे देख भी पाऊंगी या नहीं। मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं बस एक बार तुझे देखना चाहती थी। तू आ गया मेरे लाल। कैसा है तू? कितना दुबला हो गया है। विदेश में कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या? मिलता भी कहाँ से? माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का खाना ही होता है ना। अब तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना बेटा? माँ, शांत हो जाओ। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे पास ही रहूंगा। इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? थोड़ा सा सब्र रखो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें किसी से मिलवाना है। कौन आया है तेरे साथ? कोई विदेशी मेहमान है क्या? मेरा तो घर भी ऐसा पड़ा हुआ है। रुक, पहले घर साफ कर लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ। रेखा की नजर राहुल के पीछे खड़ी एलिना के ऊपर पड़ती है, जो गले में माला डाले और सिर पर लाल चुनरी पहने हुए खड़ी होती है। राहुल, ये तेरे साथ कौन है? माँ, मैंने शादी कर ली है और यही तुम्हारी बहू एलिना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी का फैसला किया। मैं तब तक उसे शादी करके भारत नहीं लाना चाहता था जब तक मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। इसीलिए हमने कल ही शादी की और आज फ्लाइट पकड़ के मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए घर वापस आ गया। रेखा पहले तो नाराज होती है, पर दोनों की खुशी के लिए वो मान जाती है और दोनों की आरती करके घर में प्रवेश करवाती है। अब मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और सब पड़ोसी उसकी बहू की मुंह दिखाई करने आते हैं। जब सब मेहमान चले जाते हैं तब तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं। मॉम, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने राहुल से। मैं आपके लिए स्मार्ट वॉच लेकर आई हूँ, पर मुझे तो ये स्मार्ट वॉच चलानी नहीं आती। आप इसको पहन के रखिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। रेखा वो स्मार्ट वॉच पाकर बहुत खुश होती है और पूरे गांव में उस स्मार्ट वॉच को दिखाकर इतराती है। सब उसकी स्मार्ट वॉच की बहुत तारीफ करते हैं, पर रेखा को स्मार्ट वॉच चलानी नहीं आती थी।
एक बार रेखा अकेली अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी दो चोरों ने उसके हाथ में वो स्मार्ट वॉच देखी तो अंदाजा लगाया कि ये बहुत अमीर होगी, इसीलिए वो उसे अगवा करके अपने साथ ले गए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझे क्यों अगवा कर रहे हो? तेरे पास स्मार्ट वॉच है तो जरूर तेरे पास बहुत माल होगा। अब तुझे अपने घर फोन करना होगा और हमें 2 लाख रुपए दिलवाने होंगे, तभी हम तुझे छोड़ेंगे। मेरे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे भला? ये ले फोन और अपने घर वालों को फोन कर। रेखा अपने बेटे को फोन करके अपने किडनैप होने की बात बताती है और 2 लाख रुपए के लिए कहती है। इन चोरों को बहुत गलतफहमी हो गई है बेटा कि मेरे पास बहुत माल है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो तेरी पढ़ाई में लगा दिया, अब ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। माँ आप फिक्र मत करो, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं अभी आता हूँ। पर तेरे पास पैसे कहाँ से है बेटा? आप पैसों की फिक्र मत करो माँ। चोरों ने रेखा के हाथ पैर बांध रखे थे। जब चोर खाना खा रहे थे तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और चोर देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस है। पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। चोर ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ होने का पता कैसे चला, क्योंकि वो भी स्मार्ट वॉच की खूबियों को नहीं पहचानते थे। मैंने कहा था ना माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पर तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? इस स्मार्ट वॉच की वजह से माँ। इसकी वजह से मतलब? माँ ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये मेरे फोन से कनेक्ट है और इसमें जीपीएस लगा हुआ है, जिससे मुझे आपकी लोकेशन पता चल गई और मैंने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस बिना समय गवाए तुरंत मेरे साथ आपको छुड़वाने के लिए आ गई। ये तो बहुत काम की स्मार्ट वॉच है। माँ अब मैं आपको इसके सारे फंक्शन बता दूंगा, जिससे आपको कभी कोई परेशानी ना हो, समय पर आप इसका उपयोग कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी नई तकनीक सीख पाऊंगी। राहुल रेखा को स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच चलाना सिखा देता है, जिससे वो अब झूठा दिखावा न करके असलियत में उसका उपयोग करती है और कुछ लोगों को जरूरत होती है तो वो उसे स्मार्ट वॉच से उनकी मदद भी कर पाती है।